चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाया। पुलवामा में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने हमला किया, जिसमें 45 जवान शहीद होना बताया जा रहा है। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर देखकर स्थानीय निवासियों का खून जम गया। इस घटना में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 10 से 12 किलोमीटर दूर, यहां तक कि पुलवामा से जुड़े श्रीनगर के कुछ इलाकों तक भी सुनाई दी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस घटना में शहीद हुए जवानों के शत-विशत शव जम्मू कश्मीर राजमार्ग में बिखर गए। वहीं कुछ शवों की हालत तो इतनी खराब है कि उनकी शिनाख्त में काफी वक्त भी लग सकता है। विस्फोट की आवाज सुनाई देते ही लोग यहां वहां भागने लगे। घटनास्थल से 300 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित लेथपुर बाजार के दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर वहां से भाग गए। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2500 से अधिक कर्मी 78 वाहनों के काफिले में जा रहे थे और इनमें से अधिकतर अपनी छुट्टियां बिताने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे कि तभी एक आत्मघाती आतंकवादी ने विस्फोटक से भरी अपनी कार जवानों की बस से भिड़ा दी और इस बस में 39 से 44 के बीच जवान सवार थे। आतंकवादियों ने जिस स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया है वो लातपोरा के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को आतंकवादियों ने हमला किया था और इसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की हम निंदा करते हैं। हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्यपाल से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। वहीं सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा, खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक आर भटनागर से भी इसमें बातचीत की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। गृह मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि आज राजनाथ सिंह कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की आज वहां बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के बारे में विचार किया जाएगा। इस समिति में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर 2001 में हुए आत्मघाती कार बम हमले के बाद इस तरह का ये दूसरा हमला है। इससे पहले वाले हमले में 3 आत्मघाती हमलावर से कुल 41 लोग मारे गए थे। वहीं सितंबर 2016 में उरी सैन्य अड्डे पर जैश आतंकवादियों के हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। वहीं इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर यह बड़ा आतंकी हमला, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है 45 जवान शहीद हो गए हैं और काफी संख्या में जवान हैं जो कि घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का एक काफिला, इस पर आत्मघाती हमला 2016 में भी हुआ था उरी सेक्टर में, जहां 19 जवानों की मौत हुई थी और कल एक बार फिर यह आतंकी हमला हुआ जिसमें करीब 45 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 जवान राजस्थान के सपूत हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं। बेहद लंबा हुजूम मौके पर लग गया था और आपको बता दें कि जो शव थे उनकी हालत इस तरह की बताई जा रही है कि शत-विशत होकर काफ़ी दूर तक शव जाकर गिरे थे और इस विस्फोटक की आवाज़ भी इतनी तेज़ थी कि करीब 10-12 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी थी और दहशत के चलते लोग अपनी दुकानों के शटर बंद कर वहाँ से निकल गए थे। साथ ही फिलहाल अभी ये भी कहा जा रहा है कि कई शव इस हालत में है कि उनकी शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। CRPF convoy which was coming from Jammu and going towards Srinagar was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles.
we will get back Zulfikar Hassan, can at you a give us later the number stage. of casualties and injured? And At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. so, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion.